Next derivation is electric field due to a thin charged wire of infinite length. इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई चार्ज वायर है तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड लिखा जाए तो वो कितना लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहां पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा डिफाइन की है। याद ना हो तो लैम्डा को क्या लिखा करते थे, लैम्डा इज इक्वल टू लिखा जाता है क्यू डिवाइडेड बाई में एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या किया है हमने, मान लेते हैं ये है लाइन चार्ज, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर चले गए आर डिस्टेंस पर और उस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। तो उस पॉइंट से जाने वाला हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना इसको कवर करता हुआ, और उसके अंदर अगर चार्ज इंक्लूड लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे लैम्डा पर यूनिट लेंथ में चार्ज है। तो इस जो सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस ली है उसकी लेंथ अगर एल है तो बताओ चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यहां पर भी हम तीन सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर ये वाली सरफेस है सर्कुलर, यहां सर्कुलर है और ये कर्व सरफेस है। ठीक है, इनमें देखो डीएस और ई के बीच में परपेंडिकुलर है, ई की डायरेक्शन होती प्लस से दूर की तरफ, तो प्लस से दूर की तरफ मतलब डाउनवर्ड होगा, ये इधर आएगा 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, तो इनका तो फ्लक्स कैंसिल होगा, इसका फ्लक्स बचेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर टोटल फ्लक्स लिखा जाए क्या लिख सकते हैं, पहले दूसरी और तीसरी सरफेस से, तो पहले में देखो 90, दूसरे में 0, फिर 90, 0 बनेगा यहां पर। ठीक है, हाँ ये वाला 90, ये वाला 90 बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90, तो 90 लिख दो इसे। ठीक, देखो कैसा है, पहली सरफेस का तो पहली सरफेस ये 90 हो गया, दूसरी सरफेस 0 हो गया, तीसरी सरफेस का 90 हो जाएगा। 90 वाले तो हो गए 0, बचा रह गया 0 वाला, तो उसमें ई को कॉमन निकाल लिया क्योंकि आर डिस्टेंस पर कांस्टेंट रहने वाला ई, तो वो हो जाएगा डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब होता है इस वाली सरफेस का एरिया, और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट, हाइट को हमने यहां एल से लिखा है तो हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, अप्लाई करेंगे गॉस लॉ तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनेट क्या लिखा जा सकता है, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट होगा, तो लैम्डा एल डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करवा लेते हैं, बराबर कर देते हैं। तो बराबर करोगे तो ई इंटू 2 पाई आर एल आएगा और लैम्डा एल डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट आएगा। दोनों साइड से देखो एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से ई की वैल्यू आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर। अगर हम 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो क्या निकल के आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर आ जाएगा। ठीक है, और इसको जनरली लिखा जाता है 2 के लैम्डा बाई आर। तो यहां से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है ड्यू टू लाइन चार्ज। याद रहेगा, तो हमने पहले गॉसियन सरफेस लिया, हर एक सरफेस का फ्लक्स लिखा, कैलकुलेट किया, गॉस लॉ से फ्लक्स निकाला, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर होगा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होगा तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, आर डिस्टेंस पर अगर हमें फील्ड निकालना होता तो इस तरह से हम अप्रोच लगा सकते हैं।